सेक्शन 3 सेक्शन 4 पढ़ लीजिए। क्या करना चाह रहे आप सर्वे कराकर? क्या करना चाह रहे आप खुदाई कराकर? क्या करना चाह रहे? जब सेक्शन 3 सेक्शन 4 में हमने कह दिया कि 15 अगस्त 47 को जिस किसी समुदाय का रिलीजियस प्लेस होगा उसका ना कन्वर्जन होगा ना उसका कैरेक्टर चेंज किया जाएगा, तो फिर सर्वे किस बुनियाद पर किया जा रहा है? फैक्चुअली, पहली बात फैक्चुअली गलत है। हाँ। इन्होंने क्या कहा, खुदाई हो रही है। मुझे ये बताएं और मैं डिबेट अभी खत्म कर दूंगा और माफी भी मांगूंगा कि कोर्ट ने खुदाई का आदेश कहां दिया। ज्ञानव्यापी में आदेश जो था वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने मॉडिफाई कर दिया। मथुरा श्री कृष्ण भूमि में खुदाई का कोई ऑर्डर नहीं है, भोजशाला में खुदाई का कोई ऑर्डर नहीं है। आप क्या बोलना चाह रहे हो? यू आर जस्ट, मतलब आप अफवाह फैला रहे हो। खुदाई, बैरिस्टर है ना, मुझे बताए खुदाई का ऑर्डर कहां है? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, उन्होंने कहा सेक्शन 3 और 4 पढ़ लीजिए, मामला खत्म हो जाएगा। सर हम भी यही कह रहे हैं, बहुत विनम्र निवेदन कर रहे हैं। सेक्शन 4 सब क्लॉज 3 पढ़ लीजिए, जिसमें लिखा हुआ है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट वहां पे लागू नहीं होगा जो एएसआई द्वारा संरक्षित स्मारक है। और एएसआई ने स्मारक को 1920 में नोटिफाई किया था, तो यहां पे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू ही नहीं होता है। और अंजना जी, एक बात और कहना चाहता हूं, एएसआई ने आज माननीय न्यायालय के सामने एफिडेविट फाइल किया है जिसमें एएसआई कह रही है कि हम ही वहां पे नहीं घुस पा रहे हैं। मुझे आप जब भी आप कभी इनसे बात हो या फर्दर इंटरव्यू करें, इनसे पूछेगा बहुत विनम्रता से कि ऐसा कौन सा मॉन्यूमेंट है जो एएसआई द्वारा संरक्षित है और एएसआई वहां कब्जे में नहीं है। जवाब नहीं होगा, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं। सबसे पहले तो जो पिटिशनर है, जो लॉयर है, वो उत्तर प्रदेश सरकार का स्टैंडिंग काउंसिल है, उसको परमिशन मिला नहीं मिला अलग वो बताएगा। उन्होंने क्या कहा कि हमको राइट ऑफ वे चाहिए मस्जिद में। अब मेरे को आप बताइए मैडम, अगर कोई राइट ऑफ वे चाहता है तो सर्वे की क्या जरूरत उसमें? उनका प्रेयर पढ़ लीजिए, प्रेयर में लिखा है राइट ऑफ वे चाहिए। उसी दिन कोर्ट में आता है, कोर्ट दोपहर में सुनता है और 1 घंटे के बाद ऑर्डर दे देता है और 45 किलोमीटर कोर्ट से मस्जिद का रास्ता है, पुलिस पूरी तैयार वहां पर। क्या हो रहा है फिर? ये कोई राइट ऑफ वे चाह रहा है आर्कोलॉजिकल एक्ट के तहत, भाई राइट ऑफ वे चाहिए तो आके बैठे ना पिटिशनर, कौन रोक रहा है तुमको मस्जिद में? मगर सर्वे के ऑर्डर क्यों दिया जज ने फिर? इसको आप समझिए, इसकी क्रोनोलॉजी समझिए। आप क्या करना चाह रहे हैं फिर? आप क्रोनोलॉजी समझा रहे हैं, वो जवाब दीजिए। देखिए, उन्होंने 2 बातें कही। सबसे पहली बात कि मैं यूपी सरकार का स्टैंडिंग काउंसिल हूं और राइट ऑफ एक्सेस मांग रहा हूं। मैं उनको बताना चाहता हूं, जफर आप जिलानी साहब जो बाबरी मस्जिद एहसन कमेटी के वकील थे और काफी समय तक उन्होंने बाबरी मस्जिद की तरफ से पैरवी की, वो सपा सरकार में एडिशनल एडवोकेट जनरल थे। स्टैंडिंग काउंसिल से भी ऊपर होता है, एडिशनल एडवोकेट जनरल थे बाकायदा, इसका कोई डिनाइल नहीं है। और उन्होंने बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी की पूरी पैरवी की सुप्रीम कोर्ट में 5 साल तक। तो क्या माना जाएगा, सपा सरकार बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी की तरफ से केस लड़ रही थी? क्या बातें कर रहे हैं आप? देखिए, आपको इस बात को समझना पड़ेगा, यूपी गवर्नमेंट इज नॉट अ पार्टी इन दिस केस। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पार्टी है फॉर द सेंस की लॉ एंड ऑर्डर जो वहां पे मेंटेन होना है, क्योंकि एक एएसआई संरक्षित स्मारक है। तो जो डिस्प्यूट है वो एएसआई के बीच में है, एएसआई और पिटिशनर के बीच में, और ये मांग की जा रही है कि एएसआई अपना मॉन्यूमेंट वापस अपने कब्जे में ले। पहली बात। दूसरी बात, यूपी सरकार के 32 स्टैंडिंग काउंसिल हैं, 32, नॉट जस्ट मी, और उसमें सारे लोग अपनी अलग अलग ड्यूटीज परफॉर्म कर रहे हैं। तो यहां पे कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? और तीसरी बात, परमिशन है मेरे पास। जो उन्होंने कहा ना परमिशन कहां दिखाएं, मैं उनको बोल रहा हूं, आपके चैनल पे बोल के जा रहा हूं, परमिशन है मेरे पास। तो जितना वो कानून जानते हैं, शायद थोड़ा बहुत कानून हम भी जानते हैं। इसके बाद उन्होंने कहा कि क्या कह रहे हैं, राइट ऑफ एक्सेस मांग रहे हैं। माशाअल्लाह, आपकी भी दाढ़ी है, आके मस्जिद में बैठी ना, वो उन्होंने मेरे लिए ही कहा। तो उनको ये नहीं पता है हमारे साथ दाढ़ी में हमारे तिलक भी है, तो अगर वहां पे बैठेंगे ना तो वहां पे सर तन से जुदा हो जाएगा। अब मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एएसआई ने जो एफिडेविट दिया, आप उसको पढ़िए अंजना जी। एएसआई ने कहा है कि वहां पे एएसआई के अधिकारी नहीं घुस पा रहे हैं। राइट ऑफ एक्सेस इसलिए मांग रहे हैं ओवैसी साहब क्योंकि एएसआई के मॉन्यूमेंट में एएसआई नहीं घुस पा रही है। और आप प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट तो पढ़ते हैं, पर एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एक्ट 1958 पढ़िए, जिसके सेक्शन 16 में लिखा हुआ है कि अगर किसी एएसआई द्वारा संरक्षित स्मारक, अगर कोई श्राइन है, पूजा स्थल है, तो एएसआई उसका धार्मिक चरित्र निर्धारित करेगा और उसके बाद उस व्यक्ति को एक्सेस देगा जो उसके धार्मिक चरित्र के अनुरूप काम करेगा। तो इसलिए हम पहले ये चाहते हैं कि एएसआई वहां पे कब्जा ले, एएसआई उसका धार्मिक चरित्र निर्धारित करेगा और उसके बाद उस व्यक्ति को एक्सेस देगा जो उसके धार्मिक चरित्र के अनुरूप काम करेगा। तो इसलिए हम पहले ये चाहते हैं कि एएसआई वहां पे कब्जा ले, एएसआई उसका धार्मिक चरित्र निर्धारित करेगा। अगर वो पाएगा कि यहाँ पे मस्जिद है तो आपको राइट मिलेगा एक्सेस का, अगर वो पाएगा मंदिर है तो हमें राइट टू एक्सेस मिलेगा। इन्होंने प्रेयर नंबर ए पढ़ लिया आपके सामने, प्रेयर नंबर बी नहीं पढ़ा माई पिटिशन का। प्रेयर नंबर बी यह है कि एएसआई वहां का कब्जा ले
और जो आज एएसआई ने एफआईआर फाइल की 2018 में अंजना जी कि यहाँ पे चेंजेस हो रहे हैं, एफिडेविट बड़ा शॉकिंग एफिडेविट है कि वहां पे सारे चेंजेस किए जा रहे हैं जो एक्ट का वायलेशन है। एएसआई की जगह पे कब्जा कर लिया गया है। अधिकारी जब वहां पे, आपको पता है आज से 2-3 महीने पहले वहां पे एक सर्वे और हुआ था जो एएसआई ने किया था, और वहां पे जब एएसआई के अधिकारी सर्वे कर रहे तो उनको सर्वे नहीं करने दिया गया, उनके सर्वे का वीडियो बनाया जा रहा था, उन्होंने कहा कि हम अपने मॉन्यूमेंट में नहीं घुस पा रहे। तो ये सवाल है, आपने कह दिया उसको, बस आपने एक स्वीपिंग कमेंट पास कंस्ट्रक्शन करना भी अवैध है और वहां रेलिंग्स बनाई जा रही है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, रेलिंग्स बनाई जा रही है, टाइल बदली जा रही है।